नमस्कार, सुप्रभातम, बोनंदियन, गुटेन टाग, कैलिमेरा और सुबह बखैर। आज हम एक बार फिर से आपके सामने संविधान सभा की अगली किस्त के साथ हाजिर हैं और ये किस्त हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए हम आप सबसे आग्रह करते हैं कि अगर आप इसे अंत तक देख पाएँ, आपको इतना रोचक लगे, ये इतनी ज़्यादा जानकारी और ज्ञान से भरपूर लगे तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आज के इस किस्त में हम बात करेंगे भारत के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किए गए, सामने लाए गए उस संकल्प की जो कि भारत के संविधान निर्माण के लिए एक तरह से लाइट हाउस का काम करने वाला था या एक तरह से उसे रास्ता दिखाने वाला था। इस संकल्प में वो सारी बातें आ जाती हैं जो आगे चल करके हमारे संविधान में विस्तार से हमें दिखनी है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले ये कहते हैं कि ये सभा बिल्कुल मन से और पूरी शिद्दत के साथ ये संकल्प करती है कि वो भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र बनाएगी और ये स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र का एक संविधान भी बनाएगी जिसके जरिए इस स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र का शासन चलेगा, उसकी सरकारें चलेंगी। यहाँ पे संप्रभु अंग्रेजी में जो सॉवरेन शब्द होता है उसके एक अर्थ के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रभु का अर्थ होता है अधिकार वाला और संप्रभु अगर हो गया तो फिर इसका अर्थ होता है पूरे अधिकार वाला। यानी भारत नाम का जो ये भूभाग है, भारत नाम की ये जो धरती है, इसके ऊपर एक संप्रभु सरकार बनेगी, ऐसी सरकार बनेगी जिसके ऊपर सिर्फ एक चीज होगी और वो चीज होगी भारत की जनता। और वो सरकार पूरे भारत में कहीं भी कुछ भी कर सकती है, कुछ नियम कायदे कानून के तहत। ये संप्रभु का अर्थ होता है और उसके ये पहला पैराग्राफ है। और दूसरे पैराग्राफ में जवाहरलाल नेहरू उन इलाकों का जिक्र करते हैं जो इस स्वतंत्र संप्रभु भारत के हिस्से होंगे। तो इसमें सबसे पहला हिस्सा ब्रिटिश इंडिया कहते हैं, यानी वो सारे इलाके जो अंग्रेजों के अधीन हैं। दूसरा हिस्सा वे सारी देशी रियासतें जो उस समय ब्रिटिश इंडिया का, यानी जिस भारत पर अंग्रेजों का शासन था उससे बाहर थीं, अलग थीं। उन सभी देशी रियासतों के साथ अंग्रेजों के अलग अलग किस्म के संबंध थे। और तीसरा वे इलाके जो न तो ब्रिटिश इंडिया में थे और न ही किसी देशी रियासत के हिस्से थे, वैसे भी कुछ हिस्से थे देश में, उनको भी साथ लेकर के। और एक और बात, और चौथी कैटेगरी उन इलाकों की थी जो अगर इच्छा प्रकट करेंगे कि वे भी भारतीय राष्ट्र राज्य, जो कि एक संप्रभु स्वतंत्र देश है, उसके हिस्से होना चाहते हैं, तो वो भी भारतीय संघ के हिस्से होंगे और वे स्वायत्त शासी अपना राजकाज खुद चलाने वाले हिस्से होंगे। ये बात तीसरे पैराग्राफ में आती है और उसकी परिभाषा दी जाती है कि ये जो राज्य इस तरह से जुड़ेंगे
जो अपने को भारतीय संघ का हिस्सा बनाने को तैयार हो जाएंगे, उनकी शक्तियां क्या क्या होंगी, उसके बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि उनके पास वो सारी शक्तियां होंगी जिसको वो अंग्रेजी में रेजिड्यूअरी पावर कहते हैं। रेजिड्यूअरी पावर मतलब वहाँ रहने वाले, रेजिडेंट से अगर आप इसका अर्थ लें तो वहाँ पे रहने वाले हो जाएगा रेजिड्यूअरी का एक अर्थ, और उसका एक अर्थ बचा हुआ तो खैर होता ही है। वो कह रहे हैं कि वहाँ के लोग जो तय करें और जो ताकतें, जो शक्तियाँ बच जाती हैं, किससे? केंद्र की शक्ति से, यूनियन यानी संघ की शक्ति से। भारतीय संघ, इंडियन यूनियन की शक्तियां जो रहेंगी, उनकी जो लिस्ट बनेगी, उसमें से बाहर जो चीज़ें रह जाएंगी, जो शक्तियां रह जाएंगी, वो शक्तियां उन राज्यों के पास होंगी और वो अपना राजकाज, अपना प्रशासन, अपने कामकाज वैसे कर सकते हैं जैसे कि वो चाहते हैं, मगर वहीं तक जहाँ तक कि वो केंद्र की शक्तियों से या संघ की शक्तियों से टकराव में ना आए। कहने की ज़रूरत नहीं है कि शायद ये प्रावधान उन दिनों गोवा और पांडिचेरी जैसे जगहों को ध्यान में रख करके लाया गया था। तो तय बात है, संसद संविधान की रक्षक है, उसमें बदलाव कर सकती है। वो हुए भी हैं इन 75 सालों में। और इसके बाद एक चौथा पैराग्राफ आता है जिसमें ये कहा जाता है कि ये जो इंडिपेंडेंट सॉवरेन इंडिया होगा, स्वतंत्र संप्रभु भारत होगा, इसकी सारी शक्तियाँ कहाँ से आएंगी? इसके सरकारों की शक्तियाँ कहाँ से आएंगी? इसके प्रशासन की शक्तियाँ कहाँ से आएंगी? तो वो शक्तियाँ भारत की जनता से आएगी। तो ये 4 पैराग्राफ भारतीय संघ या इंडियन यूनियन, जिसे जवाहरलाल नेहरू एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन इंडिया कहते हैं, उसके हिस्से हैं। उसके हिस्से 4 तरह के हुए। यहाँ पर एक बात गौर करने की है कि अभी ठीक पहले, यानी कल हमने जिस की बात की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के वचन की, उसमें वो देशी रियासतों को भी कुछ अधिकार दे रहे हैं, मगर यहाँ संकल्प में वो बात साफ साफ खुल करके नहीं आ रही है। शायद इसका कारण ये था कि उन देशी रियासतों के नुमाइंदे उस संविधान सभा में नहीं थे। और जैसा कि इतिहास गवाह है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के मेहनतों के बदौलत, उनकी बुद्धिमत्ता के बदौलत, वो सारे देशी रियासत अपने उस स्वरूप में आज़ाद भारत में ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाए जैसे कि वो अंग्रेज़ों के राज में टिके हुए थे। अब इस प्रस्तावना की बाकी बातों पर, बाकी पैराग्राफ पर हम आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद तब तक के लिए। अगर आपको हमारी ये चर्चा अच्छी लग रही है तो आप इसे ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ मंगल, सावधान।